अहंकार था। अहंकार किने था? राजा को, कि मैं राजा हूं और जे बाबा जी है, बड़ी बारात ले हुआ है तो मैं करेंगे का। इतना भोजन बनवाया मैंने, खत्म ही नहीं होगा। घमंड बैठ गया। और भोलेनाथ कह रहे राजा चिंता मत करा, दावत बाद में होई, पहले घमंड ही करेगा। सुबह दोनों बुलाए सुख को शनिचर का, तुम ही जाओ पहले। सो जो बे दो गण लिवा के ले गए राजा के नौकर। एक पास के गेट में जालंग बैठा तो एक बैठा तो जालंग। लाओ भैया। सो पहले लाए वे पत्तल, और पत्तल धर गए के घोलुआ ले गए। तो तक क्या करो, ये भोलेनाथ की माया थी के बल क्या? अरे नहीं दो देर करिए, जोड़ के कथा पंडाल में दो चीजों का कभी घमंड मत करना। एक तो जेब में रुपया बढ़ जाए और एक शरीर में बल बढ़ जाए। ये दोनों चीज तुम्हारी है ही नहीं। और आपने देखा होगा तजुर्बा करके, जो आकाश में उड़ा दे साइकिल बना छोड़े, और जिनके चलवे धरती में गड्ढा पच जाते हैं वे खटिया में मिला दिए। इतना काम कर देता वो। अरे नहीं दो देर करिए, तब पत्तल की घड़ी करिए। कैसी द्वार पे गति भैया, और पीस की पातरी खाई रही है। हाथ में धरी घरी करी तमाकू की तरफ बीड़ी और भाई लगी। अब पे लाए बोलुआ, एक नहीं अरे पातर कहाँ है? सुबह लंबी जमाई लई मान की, ओ भैया पातर की मत पूजा, जब मालूम पर रही है मत पीठ भीतर ले जा रहा हूँ भैंस के। बोलुआ धर गए और खाए को सामान ला रहे, तब तुम क्या करो? अब तो हुकुम जुलम करी डारे, चार सकोरा पातरू भागे। तो तक में डलिया भर के लाए, पूरी कचौड़ी लड्डू बालू गाई। एक ने कही अरे गोलुआ पातर कहाँ है? ओ भैया कहूँ उड़ गई हूँ, तू नहीं पंच दे धरती में पंच दे। सो भरी भराई डलिया मैं पंच दी, लौट के तुम्हारा भर के ना पाए तो तक खत्म। फिर पंच गए, फिर भर के लाए तो तक शाम। बेदो की तरफ ले जावे, और शुक्र शनि ये भोलेनाथ की माया थी। अच्छा मैं तो जी जानती हूँ जाई तरह से खाओ तो बे खाओ खाओ, बिन्ने मुंह खोले होंगे, बिन्ने डलिया पंटी होई। ए भैया खात रहे बेद लावत रहे, कितना खाए ऐसे लला भाई जनियानी, सबरो पार फुकरी दो खाली। भोजन खत्म भाव, ये दोनों भीतर ही रह गए। और सुकुन्नी की ओ भैया, ए दद्दू ए लाओ ना, ए भाई तो पेटे ना है हम अब्बा में कद होय को नाम है। और जा बात है नए नए बालक ना जानो तो बड़े बूढ़े से पूछ लिया, पास में सामान निपट जाए तो पसवैया बावत भीतर ही रह गए। सुकुन्नी की अरे ना लेकर आओ, अरे जा मैं कछू ना है तो ना ये कच्चा। अब तो दोनों भीतर कोन में ठाड़े, वो आपस में कह रहे कि चो भैया काजे सब ऐसे ही वो दद्दू एक कचौरी ना बची। अब जब दोनों नहीं निकले तो सुख को ठाड़ो और चौखट में, अरे ना
ओ भमन की चौखट अदरयो पारी परीक्षण की चौखट उछल गई और दो हाथों में चौखट पकड़ को जो दांतों से चबी पर भीतर वाले की देखिए कहा वो भीतर डारेगो का वो भैया भीतर डारेगो वो चौखट ले वो और सनी ने की है ना नाले करा खींच की भुजा सनी ने मारी और जान भीत की टनकारी बारे में कौन ही दई दीवार में सब दीवार उछली और मन ईट पकड़ पकड़ को उठाए खाएंगे ओ भैया देखिए छत्ते गिर पड़ेगा वो दद्दू छत्तनागिरी पुले को चौखटे जाने खाई ले ईटे जब वो तो और खाई लेंगे हाँ एक बात था बैठो तो दोनों लेकर के घर बाहर राजा को वचन भरना राजा ने कह रहे बड़ा दावत खाएगी और पसीना कैसे आ रहा है अरे पसीना आ रहा कहाँ पे खाए रहे हो महाराज पसीना ही कह रहे हो तो आए बालक जन्माशय में जितना तुमने भोजन बनवाओ सब खत्म राजा ने की पागल है वो तो जीव माले में कितना भोजन बनवाओ मैंने 33 करोड़ बरात का दो नौकर बोले महाराज जाई बातों को तो डमडाओ हमारे पेट में आ रहा होगा जो द्वे आए कहाँ तीन तो बहुत बहुत बड़े बड़े पेट रुके वहीं बैठे हैं माँ कचना बचाओ कि महाराज बच्चे वही कह रहे हो कचौरी तो रही है ना में और लौट के जाएंगे तो तक वो कमर ना ईट खाई लेंगे सब वो देखो है परीक्षा जी बुखार ना पतकाए हम पारो भरो हो तो पानी में दे दो तो पारो 0 पे आ जा तो राजा को पारो उतर को सब ओ भैया जिका तिनका दांतों में दिया तब राजा के सामने हाथ जोड़ के प्रभु बना दो तो त्यारे हाथ में और बिगाड़ दो तो अब आ पाए कहीं जगह पे तो ये कथा संकेत कर रही है यहाँ 4 मंजिल कोठी अगर बना ली है हमने तो रिश्तेदार ने बताया कि सब छाती की पसरियां तो नहीं जी मैंने बनाई है वो एक दिन बोलने का चटक जाए तो राम ने चटका दी है अच्छा बना ली तो तेने और चटका दी तो राम ने एक बात कहना शुरू कर दो बनाने वाला भी वही है और बिगाड़ने वाला भी वही है और जीवन में ध्यान रखना मेरे भारत की जो पहचान रही है वो हमेशा संतों से रही है ऐसे संत तुम्हारे देश में हुए ऐसे किसी देश में नहीं और सभी नौजवान पीढ़ी ध्यान से सुनना 90 वर्ष की व्यर्थ की जिंदगी को जीने से 40 साल की उम्र विवेकानंद की अच्छी है विवेकानंद 40 साल जिंदा रहे केवल लेकिन 40 साल की उम्र में अमेरिका में जाकर के शिकागो में भाषण दिया था वो संत थे भारत के तो ध्यान रखना वो अगर कोई आज भी सुनना चाहे उस भाषण को तो वो नेट में पड़ा हुआ है तो जिस समय वहां गए थे अमेरिका में तो अमेरिका वासियों ने ये कहा था कि एक भारत से संत आया है उसका नाम विवेकानंद है स्वामी जी का जब नंबर आया वहां लिस्ट में तो अमेरिका वालों ने कहा कि हमने ये सुना है कि भारत में तो मूर्ख रहते हैं स्वामी जी ने पूछा क्यों माना तुमने क्या हमने ये सुना है कि कोई मथुरा में कृष्ण अवतार हुआ था मथुरा में कोई कृष्ण हुआ था ताकि पीछे सोता बंधो 16,000 लड़की पागल है जी कही अमेरिका वाले तो तुम मूर्ख नहीं हो स्वामी जी ने कहा पहले वो बोल लेते उन्हें एक देर तो मंच पर जिस समय चढ़े 1 घंटे का समय मिला 1 घंटे का और पढ़ने वाले बच्चे बेटा ध्यान से सुनना बोलना कहां से शुरू किया शून्य से ये शून्य का आविष्कार जो सबसे पहले हुआ वो मेरे देश भारत में हुआ तो जब बोलना शुरू किया 1 घंटे तक बोलते रहे 1 लाख लोगों की भीड़ थी पंडाल में एक शब्द नहीं आ रहा था कहीं से और जब उतर के चले
मंच से 1000 1 लाख लोग थे पंडाल में, सब स्वामी जी के पीछे चल दिए। अब जब थोड़ी दूर चले तब स्वामी जी ने कहा खड़े हो जाओ, क्यों आ रहे हो मेरे साथ? तो सब लोग बोले महाराज जी तुम्हारी वाणी सुन के हमें यही पता नहीं है कि हम ठाड़े हैं कि चल रहे हैं। तब स्वामी जी ने जवाब दिया उस अमेरिका की जनता को, वो तुम्हारे भारत का संत था, और वो जवाब जो दिया था वो सबको अच्छा लगा एक संत का जवाब। तो एक महात्मा के नाम से ताली बजाना। तब कही अमेरिका वासियों, मैं उस भारत की धरती का एक मामूली सा पौधा हूं, एक मामूली सा अंकुल हूं, ताकि पीछे तुम 1 लाख लोग भाग रहे हो तो वो तो मेरे भारत में प्रकट हुआ एक साक्षात ब्रह्म था। भारत में प्रकट हुआ वो साक्षात ब्रह्म था, ताकि पीछे 16,000। तुम पागल बता रहे? आवाज बंद हो। लेकिन धन्य स्वामी जी जब रोड पर निकल के चले, सब बेटा ध्यान से सुनना, बेटियां ध्यान से सुनना, असली बात अब आ रही है कि जब वो रास्ता पे होके जा रहे थे अमेरिका में, एक वेश्या खड़ी थी दरवाजे पे। तो वेश्या ने रास्ता रोका स्वामी विवेकानंद, और तब कहिए क्या कहना चाहती हूँ? वेश्या ने कही मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी से कहा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने पूछा क्यों चाहती हूँ? क्या मैं इसलिए विवाह करना चाहती हूँ तुम जैसा बेटा चाहती हूँ? तो देखो सोच उसकी भी अच्छी थी। वैश्या ने कहा मैं तुम जैसा बेटा चाहती हूँ। पर धन्य स्वामी विवेकानंद को इधर से जवाब क्या दिया था उस वैश्या को, वो जवाब भी तुम्हें अच्छा लगे तो फिर खुश होकर ताली बजाना। तब कही वैश्या से सुनो, अगर मुझ जैसा बेटा चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज से तुम मुझे अपना बेटा ही स्वीकार कर। ये थे स्वामी विवेकानंद, संतों की पहचान रही इस देश के भारत की। और बेटा तुम कमजोर कबू समझो तो लगभग 206 देश हैं पूरी दुनिया में, आज तक किसी देश को सोने की चिड़िया नहीं कहा गया। काउत कही जात हो तो बता दो, चाहे वो अमेरिका जापान कितने बड़े देश सही, सोने की चिड़िया उनका ना कहो जातो है। पर तुम्हारे यहाँ बेटा इतनी बढ़िया चीज बनते हैं सो बेबाज सोच ना पाए, कभी नहीं सोच पाए। बताओ तुम्हारे भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी। मालूम है बालक? एक बार एक इंग्लैंड से अंग्रेज आया, परीक्षक जी जलेबी खरीद ले वो जाते 1 किलो। अब ले तो वो जहाजते बाने अपने इंग्लैंड में वैज्ञानिक बुलाए, उनने की बताओ जी जलेबी हम लाए जा में चाशनी कहाँ है कि गई है, गणित लगाओ जाओ। अब जितने वैज्ञानिक आए वो जलेबी पलट के देखें तब ओ भैया है तो जाइए, पर घुसी कितने है जी हमें ना मालूम। एक बड़े बूढ़े डोकर आए 14 डम्मस सी मारवा सोने की कह रहे जी बताओ जा लाओ को है क्या जिलाओ डेविड उल्लू के पट्टा। सन 1947 में बात देश छोड़ के आए भारत को, सुबह में तो समोसा खरीद लाए तो आज तक तो हम पैगड़ तो ना बैठोगे जा समोसा में आलू का तय को है। ये चीज बनती है बेटा तुम्हारे यहाँ। हमेशा शिक्षा की जो बातें होती हैं उन पर अमल किया करो। मैं सभी अपने नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूं बेटा छोटों की और कमजोरों की कदर करना सीख जाओ, बलवान भी बन जाओगे और धनवान भी बन जाओगे। कमजोर जो हो तुमसे उनकी कभी बेइज्जती मत करो। कैसे? सही बताना, जितनी गिनती में अंक हैं सबसे बड़ा अंक कौन सा है बता सकता है कोई बच्चा? गिनती जब लिखी जाती है उनमें सबसे बड़ा अंक है 9 का। बोलो है 9 को बना है? जाके गए ना तुम कितनी गिनती लिख दियो पर लिखी इन 9 ने ही जा गई। सो सबसे बड़ा अंक है 9 का। 9 के पीछे हो 8 को। सो 9 ने और 8 में थप्पड़ मार दिया। 8 से छोटा हो 7 को, सो 5 ने मार दो 7 में, 7 ने मार दो 6 में, 6 ने मार दो 5 में, जो जो छोटो दिखत आवे पाई में मारता में। अब नंबर आ गो 1 को, सो 2 ने मार दो 1 में। अब 1 के पीछे हो 0, बस 0 की तरफ जैसी नजर गई सो 1 की देख के आंखें माने की नंबर मेरो।
आवे हो पिटवे को। तो देखो एक की गिनती ने जवाब क्या दिया उस शून्य को कि देख मैं तुझे मारूंगा, तुझे नहीं मारूंगा, पर तुझे एक अकल बता रहा हूं कि जे घमंड में सब 9 8 घमंड में है बड़प्पन के में, तू जो मैं कहूं सो एक काम कर सकता है, एक ने कही शून्य थे, और जो कही वो सबन को सामने भाला आवे और अच्छी लगे और ताली बजा देना, तब एक ने कही शून्य थे। क्या तू कमजोर मत होना और मत घबराना, मैं तुझे मारूंगा नहीं, पर शून्य तू एक काम कर दे, उठ के मेरे सामने बैठ जा, जे 9 छोटे हो जाएंगे। और जब शून्य एक के सामने आया, क्या भाई 10 है गए 9 छोटे, तो आप बड़े तभी बन पाओगे तब सबसे छोटे को अपने साथ मिला, सबसे छोटे के हाथ कंधा पर रख दोगे, उसी समय आप बड़े कहे जाएंगे, पर तब तक बड़े नहीं कहा जाएगा। श्रोता बंधु, आज जैसी भोलेनाथ राजा जब आए, महाराज बिगाड़ दो तो त्याय हाथ में बना दो, तो तब कही राजन एक काम बहुत जल्दी कर दो, बहुत जल्दी, और नहीं तुम जा कोठरिया को कह रहे हो, पासवाई कमरा को, अगर देर है गई तो पूरे नगर में न काऊ को ठौर बचे, न मकान बचे, न आदमी बचे, न पौ बचे, सब खा जाएंगे। एक काम कर दो, कौन सा? सुनो भूप धरि ध्यान, अरे बनी जी शिवजी की सत्ता, हर घर में होना चाहिए, पर होना कहाँ चाहिए? चारों तरफ से नाप के बीच आना, बीच, कभी कोने में मत लगाना, दूसरी बात कभी छत पर मत लगाना, धरती पर बीच में होना चाहिए। और बिटिया जहां तक बन सके कभी बिना स्नान किए तुलसी के पेड़ से हाथ मत, क्या? अरे भूपनी करे हो रे शिवजी की मान की बात का पता करती तोरे, बोले की मान की बात का पता करते तोरे, अरे शिवजी की मान की बात का पता। एक एक पत्ता तुलसी का तोड़ के जो दोनों की जीभ पर रखा है, भीतर से डकारा आई। राजा ने की प्रभु जे तो दो पिल गए, बरात सब ही रही, बरात सब भूखी है, कछु नहीं बचा, महाराज को समोसा ना है। भोलेनाथ की चिंता मत कर, बिल्कुल भयभीत मत हो, जा कमरा में तुमने भोजन रखवाओ, वो कमरा सब्जियों का त्यों भरा हुआ है, कुछ भी कम नहीं हुआ, ये तुम्हारा घमंड चूर करना था केवल, बस पूरा भोजन ज्यों का त्यों रखा है। जाओ कह दो बारात भोजन करें। अब की बार जो बारात खबर आई सो भूत खई से जिन्न बोले, देवतंत्र का सुनो, बारात जब गांव में घुसी तो तुम आगे ना रहे और हम कद्दे पीछे, कद्दे। एक मेरे सभी नौजवान बेटा ध्यान से सुनना, एक नाश्ता ऐसा था उस समय, आज तक चाहे तुम 1 करोड़ रुपए दावत कर दियो, फिर तो स्वाद नाश्ता में अब आया नहीं। कौन सो पूछ लियो बड़े बूढ़े, हम बता रहे हैं वो नाश्ता हमने देखो। पहले जब बारात आती थी नगर में तो गांव में थे गाड़ी, फेरक, लेडू, रथ, ट्रैक्टर सब गांव में लेके जाते और बारात बैठा के, और तब गांव में जब प्रवेश करते तो एक पीतल वाली डेग में सबरी मेवा डाल के
ठंडाई बनाई जाती, पूछ लो बड़े बूढ़े पीछे बैठे हैं। और जब सवारी में तो तत्त है, चलती सवारी में कागज की थैलियां में दूध लड्डू और दूध कचौरी दिए जाते थे, बस ठंडाई के संग। इतना स्वाद आज तक किसी नाश्ता में आया नहीं। लेकिन वो ठंडाई जब दी जाती तो दिमाग ठंडो रहता, शक्ति मिलती थी उससे। आज वो नाश्ता नहीं रहा। बारात को आए वो देखो तुमने, सांझ को 4 बजे बारात नगर के पास आती, 6 बजे काम में चढ़ जाती, 8 बजे दावत खा के अपने अपने बिस्तर लगा के सब सो जाते बारातिया। आज 12 बजे पहुंची, 1 बजे नाश्ता, 2 बजे दावत, 3 बजे पे घर है। ये शोभा नहीं रही शादी की। तब कही भूत कही सिकंदर ने कहो भैया पहले तुम घुसे, नाश्ता खा लो तुमने पहले, अब की बात दावत खाएंगे हम पहले। देवता ने भैया तुम बैठ जाओ, चलो कोई बात ना। सो भूत कही सिकंदर बैठा रहे दावत में। तो पहले एक नियम और हो बेटा, बालक सब सुने, पहले दही बूढ़े बड़े बूढ़े मसते। सो दही की कमुरिया 14 डम्बा सिंगन उठा ली, पसरे गए। सो पहले नंबर बाबू बैठो का बरातिया, बाकी न्याते नारियल आई ऊपर। अब कमुरिया लेके ठाड़े तो भाई सो कही ओ भैया तुम कितकू हो तिते पसरे। और ये अंकित कुमार हैं, ये एक हार माला से हमें सम्मानित किया है। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे। अब भी डम्मस सिंह व कमुरियल हैं ठाड़े और बाकी न्याते ऊपर को नारियल आई सुमन भीतरते आवाज आवे। और जब पूछे भैया तू कितना कुएं तिता पस दे, सो भीतर जब आवाज आई ते राजी हो ताला पसदा तिता ही खा लेंगे। अगर रोंगटे ठाड़े पर गए वो भैया अच्छी बारात है। अब अगले नंबर पर पहुंचे, सुबह अगले नंबर के बराती आके पांव दी के पीछे को, पीठ दी की अगेला, पेट दी को पीछे। ओ भैया तुम कितना कुओ उन्हीं की देख ते मला में आवे ताई लगा ताई लगा खा लेंगे, और ना पस्से हो तो हुए खा लेंगे। भैया पस्से में बानू को रोंगटे ठाड़े हुए। ओ भैया परमात्मा ऐसी बारात कब ना आवे। बारात आ गई, सब शिवजिया ले गए मंडप के नीचे। अच्छा ले मंडप के नीचे जाते मरने। सो जो भोलेनाथ ने मंडप के भीतर पांव दबा, सांप ने फुसकार मारी। जितनी घर में भी रही नातेदार नुकी पड़ोस नुकी सबन की सब अपने बाल कर लेके सब किनारों करके मेहना भी आयु से उतरे हो बाल ये जी बराना है। मैना बोली जी का कहता सबसे वही बिगाते कोई ना रहो घर में। सो गर्दन में तो वो सांप उतार के और मंडप पर टांग दिया। मंडप पर टांग दिया और तब शिव और पार्वती की भामर पड़ी है। सोता बंधो जब भामर पड़ रही थी किस तरह से सबने गाया है। अरे जाकी पहली भमरिया हो पहली भामर
समय आज भोलेनाथ विवाह संस्कार करके जब निकल के चले हैं तो मैना ने की जा रहे हो कि हाँ तो जाए तो ले जाओ, सांप लटक रहो। भोलेनाथ बा सर्प को पकड़ के खींचते हुए चले गए। वही परंपरा आज तक चल रही है, वरना गूंथ खोल के निकलता है, एक सींग खींच के जाता है। श्रोता बंधु, विवाह संपन्न हुआ। एक बार थोड़े दिन तक पार्वती मैया रही, फिर कही कि तुम कह दो तो मैं नेक अपनी मैया से मिले आऊं। अच्छा, आज क्यों पूछ रही हैं? आज इसलिए पूछ रही हैं, पहले एक बार बिना राजी के चली गई, तब का फजिए तो करो, तो आज पूछ रही हैं भोलेनाथ की चली जाओ, पर जल्दी आइयो, लौट के जल्दी। देखो एक बात सुनो, कहा कही तुम चली जाओ, ससुराल को जाते हैं याद है। देखो इशारों को तो करूँ त्या एक बात जीवन में ध्यान रखना बेटा, मेरी एक सलाह है, ससुराल कम से कम ज्यादा ना निठे तो 1 साल में एक बस। देखो प्रमाण है, भोलेनाथ ब्याह कर लाए कै दिन गए ससुराल, भगवान राम जनकपुर से विवाह कर लाए कै दिन गए बूढ़ो खाए, भगवान कृष्ण कुंदन पुत्र ब्याह कर लाए कै दिन गए बूढ़ो खाए। पर आज मानते हैं? अरे मैंने तो यहाँ तक देखिए तुम्हारी सब 20 दिन ना लौटे ससुराल थे, पर वे लौटत कब आए? ऐसी एक बात चलो तुमने कह दिया तो हम बता रहे जब करू दूधिया गए ससुराल। अच्छा 18 दिन लौटे ही नहीं। तुम नीचे मन देखो करो, तुम मेहमान देखो, हिम्मत मत हारो, तुम मैं तय संग हूं। लला 18 दिन नहीं लौटे। अब लौटे चुना है क्या? दरी बिछी मिले, पलंग पोष बिछो मिले, सवेरे को चाय नाश्ता मिले, दोपहर को रोटी दही बूढ़े तलक मिले, सांझ को उद्दगी दात तलक मिले, बेकाई को आ रहे हैं। सो एक दिन इन्हें की सरेजा ने कही के साले ते के सुनतना हो कि कहा है कहते जित्या जीजा का ठकुआ है, ये तुम्हारे साथ सबाई गांव में चबुआ परे डरे के बिना को बहनो ही जाती ही ना है। अब साले ने की जी बता, मैं का अब मोती कही दूँ तू जा, अब बे जाता ही ना तो मैं क्या करूं? दोनों ने सलाह करी कि एक काम करिए, कल लीजिए जैसे खेतनमा डोल के आमे तो तू लड़िए मोतो, मैं लड़ूंगा तो मत चले ही जाए। सो जैसे दूधिया आए लोटा लेके घूम फिर के धत्ता ही जाता है आंगन अम्मा जी के गुने माले में चाय तो बनी गई होई। सुबह लोटा धत्ता ही जाता है तो तक साले ने किया सुनना रही जीजा आएगा चाय बना दे। सरेज ने भीतर गई, तू चूल्हे में चलो जाते हो, जीजा चूल्हे में चलो जाए। 18 दिन आएगा चाय बनाता, बना दो शरबत। सारे ने की बोल कैसे रही है मैं जी जाते, ऐसे ही बोलूंगी, बोलो क्या करो? सुबह ने डंडा उठा के दो तो भीत में दो दे सरेज में, जो घर में रोबा पीटन परी करू दूधिया बोले को झोला हो ना मोदियो झोला लेके लेकर गए। सो साले ने कही के चुप रहो, तुम्हारी साथ झूठे को मारी, तुम्हें सुनना है? खबरदार दूर रही हो, तो डंडा तो बहुत जोर के मार गए हो कि तो पहले सलाना कर ली तुम्हारी साथ झूठे को मारी। सो इस सलेजा ने आंसू पूछ रहे कि तुम्हारी साथ झूठे ही घूमे रोई गई। जो कई दोनों ने सलाह करके तो तक पीछे बाय दरवाजे में है के करू दूधियों ने झोला दर्दों को झूठे ही को चले गए। तो ध्यान रखो, ससुराल कम से कम, अगर सम्मान चाहो तो कम से कम। आज पार्वती चली